गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि फूड ग्रो करना कौन करता है? फूड ग्रो जाहिर सी बात है फार्मर, ठीक है, किसान। और कहाँ करते हैं? फील्ड में, खेतों में। ठीक है, ग्रो करना मीन्स उनको बढ़ाना, मतलब जो क्रॉप को उगाना। ठीक है, क्रॉप फसलों को उगाना। फसलें कौन सी होती हैं? गेहूं, चावल। अभी आप जब बड़े होगे तो आप इनकी कैटेगरी पढ़ोगे, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप। रबी की क्रॉप सर्दियों में उगाई जाती है और खरीफ की क्रॉप गर्मियों में, समर सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बच्चों आप करेंगे कि फार्मर किस तरह से इतनी मेहनत करके, देखिए किस तरह से इतनी मेहनत करके फील्ड को रेडी करता है कि वो बीज बो सके। ठीक है, उसमें उसको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है सॉइल को, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए कि फसलों को उगा सके, गेहूं चावल हमारे लिए उगा सके। ठीक है, और फिर आप इसमें फार्मिंग स्टेप देखेंगे कि पहले किस तरह से क्या इक्विपमेंट यूज करके सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, और फिर जो फसलें उग जाएंगी तो ग्रो हो जाएंगी थोड़ी, तो उनको कैसे इरिगेट किया जाएगा, मतलब उनको पानी कैसे दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ फर्टिलाइजर कुछ ऐड करेंगे केमिकल, ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी क्रॉप उगाई जा सके। फिर अगर अब क्रॉप उगाई है तो उसमें कुछ पेस्ट या कीड़े भी लग जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे करनी है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर में ये भी बताऊंगी। ठीक है, और क्रॉप उगने के बाद उसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, थ्रेशिंग की जाती है, और इस तरह से विनोइंग, उसको फटकारा जाता है एयर में। ठीक है, तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं और आपको गेहूं या चावल मिल जाता है। ठीक है, फिर उसकी स्टोरेज की जाती है, और वेरिएशंस इन फूड हैबिट्स, मतलब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर में क्या खाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में, पंजाब में, केरला की अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में बताऊंगी, और आपकी फूड हैबिट्स को कैसे चेंज करना है, तो ये भी हम आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे, फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन देयर फील्ड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि फार्मर क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को फील्ड में ग्रो करते हैं। समटाइम्स दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय गुड क्वालिटी फूड। उनके पास अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर किसी किसान के पास जरूरी नहीं है कि बच्चे पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो कि वो गुड क्वालिटी के सीड क्या होते हैं बच्चे? बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज को परचेज कर सके। ठीक है, इरिगेशन कर सके, इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब पानी दे सके, क्रॉप को पानी दे सके। अब आप देखते हो कि क्रॉप को पानी कैसे देते हैं, किसान ट्यूबवेल यूज करता है। अब कुछ फार्मर के पास पैसे नहीं है, ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, तो वो क्या करता है, ठीक है, या कितने पैसे लगेंगे चीजों को लाने के लिए, तो वो फार्मर की अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, तो बच्चे ये फार्मर की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि वो कितने महंगी चीजें खरीद सकता है, कितनी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है अपने खेतों में। ठीक है, तो दे डिपेंड ऑन द रेन। अब कुछ फार्मर जो गरीब हैं, जो ये चीजें नहीं खरीद सकते, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, वो किस पर डिपेंड करते हैं? रेन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, रेन ओनली टू वाटर देयर क्रॉप। ठीक है, अपने फसलों को पानी देने के लिए सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हैं। और अब आपको मालूम है कि साल में कितने बार रेन आती है। ड्यू टू दिस मैनी ऑफ देम इरिगेट टू अदर्स एरिया इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। और कुछ तो ऐसे होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है बच्चों की एक जगह से दूसरी जगह पर, अदर एरिया में, वो लाइवलीहुड मतलब अपने जिंदगी को जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग फार्मिंग प्रैक्टिस। तो फार्मर को क्या कर सकते हैं, फार्मर क्या कर सकते हैं अपनी क्रॉप की फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए? ही शुड यूज मॉडर्न फार्म मशीन्स लाइक ट्रैक्टर एंड कंबाइन। वो ट्रैक्टर एंड कंबाइन का यूज कर सकते हैं। ही शुड यूज गुड क्वालिटी फूड, अच्छी क्वालिटी की फूड, सीड, गुड क्वालिटी सीड, अच्छे बीजों का यूज कर सकते हैं। अच्छे बीज बोएगा तो अच्छी फसल निकलेगी। ठीक है,
He should have a good system to water the crops as and when required. He should have a good system to water the crop as and when required. जब जब जरूरत पड़ती है वो वाटर क्रॉप को वाटर देने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए एक अच्छे सिस्टम का अरेंज कर सकता है, ठीक है. ही शुड एड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप. एक अच्छी क्रॉप करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर, कुछ केमिकल ऐड कर देता है, ठीक है, उसे ऐड करने चाहिए. ही शुड स्प्रे पेस्टिसाइड. अब देखिए आ गया पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़े. पेस्टिसाइड मीन कीड़ों को मारने का स्प्रे, ठीक है. स्प्रे आपने पक्का, अगर आप खेतों के पास से कभी निकले हो तो आपने पक्का देखा होगा कि एक किसान या एक मजदूर जो भी है वो कुछ छिड़क रहा है, ठीक है, स्प्रिंग कर रहा है, स्प्रे कर रहा है, तो दैट इज पेस्टिसाइड, जो कि क्रॉप पर लगे हुए कीड़ों को मार देता है. ही शुड स्प्रे पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय पेस्ट. जो क्रॉप डैमेज हो जाती है पेस्ट से, उसको डैमेज होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए, बचाने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे फार्मर को करना चाहिए. तो बच्चों ट्रैक्टर यूज करना चाहिए, कंबाइन यूज करनी चाहिए, जल्दी काम हो जाएगा इससे. क्वालिटी वाइज सीड अच्छा होना चाहिए ताकि अच्छी क्रॉप पैदा हो, ठीक है. और वाटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए ताकि सारी फसलों को जो डैमेज कर रहे हैं पेस्ट, वो पेस्ट मीन्स कीड़े, तो वो मर जाएं, ठीक है. गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है फार्मर्स के? द गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू फार्मर इन द फॉलोइंग वेज. इट गिव्स लोन टू फार्मर एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब बच्चे पहले मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगी कि इंटरेस्ट क्या होता है. कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप लगाने के लिए, अगर फार्मर्स के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है कि बैंक जाकर लोन उठाता है. तो और अगर सपोज कि 1 लाख रुपीज का लोन फार्मर ने गवर्नमेंट से लिया है, बैंक के थ्रू लिया है, तो कुछ बच्चे की मंथली किस्तें बंध जाती हैं उनकी, कि वो 1 लाख रुपीज को 10,000 करके लौटाएगा, ठीक है. बट उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ थोड़े से ज्यादा पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पैसे करके लौटाएगा. एकदम से 1 लाख रुपीज ले लिया है और वो थोड़े थोड़े पैसे करके गवर्नमेंट को वापस कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक क्राइटेरिया रख देती है कि आपने 1 लाख लिया है तो आप 1,10,000 एक्स्ट्रा दे, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है, चाहे आप थोड़े थोड़े पैसे करके दे दो. तो वो महीने की क्या होती है बच्चे, एक किस्त रेडी करते हैं वो, कि इस तरह से आपने इतने इतने रुपीस जमा कराने हैं, ठीक है. तो उनको लोन मिल जाता है, एकदम से ज्यादा सारा पैसा मिल जाता है, ज्यादा मनी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपना एग्रीकल्चर का, फील्ड का, क्रॉप का वर्क कर सकते हैं, ठीक है. इट गिव्स लोन. तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, उन फार्मर्स की हेल्प करती है जो सामान नहीं खरीद सकते, क्रॉप नहीं लगा सकते, तो उनको कुछ पैसा देते हैं और वो अपनी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, ठीक है. इट गिव्स लोन टू फार्मर्स एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर. इंटरेस्ट तो लगेगा ही, थोड़ा से मनी ज्यादा देनी ही पड़ेगी फार्मर्स को, लेकिन वो बहुत कम लो रेट पर देते हैं, ठीक है. इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी सीड्स. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हाई क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एट लो प्राइस. कम से कम पैसों पर, मतलब उनके लिए रेट बहुत कम होता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड सही अच्छे कम रेट में मिल जाते हैं. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आल्सो. इट इंश्योर फार्मर्स ए गुड प्राइस फॉर देयर क्रॉप. इट हेल्प फार्मर टू बाय देयर ओन लैंड. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है फार्मर्स को कि वो अपनी लैंड, अपनी जमीन खरीद सके, ठीक है. फार्मिंग स्टेप क्या है बच्चे की? सबसे पहले खेत को कैसे तैयार किया जाता है, फील्ड को तैयार कैसे किया जाता है. सॉइल प्रिपरेशन, सबसे पहले मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है. कैसे? पहले के जमाने में क्या होता था बेटे, वे प्लॉफ यूज करते थे, हल, जिसे ह से हल बोलते हैं, आपने बचपन में ह से हल पढ़ा है, ठीक है. अ फार्मर प्रिपेयर द सॉइल बाय डिगिंग एंड टर्निंग इट बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन पफ. ये वुड का एंड आयरन का, लोहे का, ठीक है, और लकड़ी का ये पफ बना होता है, ठीक है, प्लफ बना होता है. तो वो क्या करता है कि सॉइल को डिग मतलब खोदता है और टर्न बदलता है, खोद कर नीचे वाली मिट्टी ऊपर की तरफ और ऊपर वाली नीचे की तरफ, मतलब उसको मिट्टी को खोद देना, जमीन को खोद देना, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पफिंग.
द बिग पीसेज ऑफ मड आर ब्रोकन डाउन विद द सॉइल प्लैंक। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े मड के कीचड़ के सूखे हुए पीसेस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ सॉइल लेवलर। उसके बाद सॉइल लेवलर होता है, ठीक है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है और ये मिट्टी को एकदम लेवल में ले आता है, एकदम प्लेन कर देता है, ठीक है। पहले पफ से तो खोद देंगे, मिट्टी को खोदना है, ठीक है। उसके बाद लेवलर से मिट्टी को ऐसे लेवल में कर देंगे, ठीक है, लेवल में ऐसे इस तरह से, जैसे हम हाथ से इस तरह से मिट्टी को सॉफ्ट कर दें। तो अब हाथ से तो कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी लैंड होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है खेतों का, ठीक है। तो लेवलर यूज करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे बांधते हैं, ठीक है। देन ग्रोइंग ऑफ सीड्स। अब बारी है बीज लगाने की। द फार्मर स्कैटर द सीड विद हिज हैंड। अब फार्मर अपने हाथों में सीड लेकर इस तरह से उसे स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब बिखेरता है। दिस रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड ओवर द एरिया। अब ऐसा होता क्या है बेटा कि जो बीज बिखेरे जा रहे हैं, स्कैटर किए जा रहे हैं, किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। फार्मर में आल्सो यूज द सीड ड्रिल टू सो सीड। तो वो क्या करता है कि सीड ड्रिल यूज करते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में सीड्स भर दिए जाते हैं, इस बॉक्स में बेटा सीड भर दिए जाते हैं और यहाँ से देखो जब ट्रैक्टर चलता है तो जो प्लग दबाते हैं तो यहाँ से ये देखो, यहां से सीड निकलकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वल लेंथ में, ठीक है, इक्वल जगहों पर ये जो सीड है अपने आप मिट्टी में ट्रैक्टर की वजह से छोड़ दिए जाते हैं। तो ठीक है, इसे बोलते हैं सीड ड्रिल। टू सो सीड, सो मतलब बोना, सीड मतलब बीज, बीजों को बोना सीड ड्रिल से। सीड्स आर सोन एट द राइट डेप्थ। सीड्स आर सोन एट द राइट डेप्थ। सीड ड्रिल की वजह से क्या होता है, जो बीज होते हैं बच्चे वो एकदम सही गहराई तक, डेप्थ होते गहराई, एकदम सही गहराई तक बोए जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरवल बाय द सीड ड्रिल, और एक सब में इंटरवल भी सेम होता है, जैसे एक बीज यहाँ तो दूसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है, तो इंटरवल भी सेम होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वीडिंग। Weeds are unwanted plants that grow along with the crop। अब क्रॉप में क्या होता है बच्चे की कुछ एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा कि गेहूं की खेती में या चावल की खेती में कुछ एक्स्ट्रा पौधे उगाए हैं, तो दैट इज वीडिंग, जो अनवांटेड होते हैं। अनवांटेड मतलब बच्चे जो नहीं चाहते हम, जो एक फार्मर नहीं चाहता कि वो उगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत घास उग जाती है, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो क्रॉप के साथ साथ उग जाती है। दे कम्पीट विद द क्रॉप फॉर फूड। अब क्रॉप को भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, सनलाइट से, जमीन से, पानी से। तो क्या होता है, जो भी क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, स्पेस चाहिए, वाटर चाहिए, वो वीड्स भी ले लेते हैं। इस बात का मतलब समझिए बच्चों, दे कम्पीट, वो कंपटीशन करते हैं अच्छी क्रॉप के साथ। जो वीड होता है, वेस्ट वाली फसल होती है, वो अच्छी क्रॉप के साथ compete करती है फूड के लिए। जो भी फूड बनता है वो वीड भी यूज कर लेती है, तो जाहिर सी बात है क्रॉप के पास फूड कम हो जाएगा ना, स्पेस भी, वाटर भी। हैंस दे आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ खुरपा और हैरो। तो उसको रिमूव किया जाता है मैनुअली, हाथों से रिमूव किया जाता है खुरपे से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। इरिगेशन, अब बारी आती है पौधों को पानी देने की। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप, पानी देना है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, फ्यूरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन, वाटर इज अलाउड टू एंटर द फील्ड थ्रू द फ्यूरो बिटवीन द रोज ऑफ क्रॉप। फ्यूरो के थ्रू वाटर को, देखो क्रॉप के बीचों में ये जो नहरें बनी हुई हैं, ठीक है, वहां पे वाटर को सप्लाई किया जाता है। बेसिन इरिगेशन, दिस फील्ड इज फिल्ड विद, द फील्ड इज फिल्ड विद वाटर। देखो बेसिन में सारा फील्ड ही पानी से फिल कर दिया गया है, ठीक है। स्प्रिंकल में क्या होता है बच्चों, जगह जगह टैप्स लगी हुई हैं, टैप्स ऑन कर दी जाती है और वो रोटेट होती हैं। रोटेट मतलब घूमती भी हैं। आपने कई गार्डन्स, अच्छे अच्छे पार्क्स में देखा होगा कि जो गार्डन है उनके बीच में छोटी छोटी टैप्स लगी होती है और टैप्स रोटेट करती हैं, तो वो जो भी पानी है वो स्प्रिंकल चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में
बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सोइल टू मेक सोइल फर्टाइल। फर्टिलाइजर सोइल में सोइल को फर्टाइल करने के लिए ऐड किया जाता है। फर्टाइल क्या होता है? सोइल और अच्छे से उपजाऊ हो जाए, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए, अच्छा प्रोडक्ट पैदा कर सके। दे आर ऑफ टू काइंड, ये दो टाइप की होती है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। नेचुरल फर्टिलाइजर जो होती है, जो प्लांट, सूखी पत्तियां, सूखी टहनियां, ठीक है, और हम जो घरों में सब्जी काटते हैं, फ्रूट के छिलके, सब्जी के छिलके, उनसे बनाई गई खाद। एनिमल वेस्ट, एनिमल से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट से जो खाद बनती है उसे बोलते हैं कंपोस्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स लाइक यूरिया, ठीक है। तो ये क्या बच्चे फैक्ट्री में बनता है और ये केमिकली होता है, ठीक है। ये नेचुरल है और यहाँ केमिकल है। क्रॉप प्रोटेक्शन, अब क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? क्रॉप्स इन द फील्ड हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट। क्रॉप इन द फील्ड में जो क्रॉप है प्रोटेक्ट की जाती है, किससे? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्ट, कीड़ों से। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कीड़े टॉप में लग जाते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। दिस इज डन बाय स्प्रेइंग फंगीसाइड एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने की दवा और फंगीसाइड फंगस को मारने की दवा। तो ये स्प्रे किया जाता है ताकि पेस्ट और फंगस मर जाए, ठीक है। हार्वेस्टिंग, अब हार्वेस्टिंग की बारी आती है कि आपने जो क्रॉप लग गई है, क्रॉप जो बन गई है, हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व द गैदरिंग ऑफ राइप क्रॉप। पक गई है, सॉरी मैं भूल गई थी ये वर्ड, राइप मतलब पक जाना क्रॉप का। आप लिख लीजिए बच्चों, राइप मतलब क्रॉप का, फसलों का पक जाना। अब उसे गैदरिंग भी करनी है। दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ सिकल एंड और ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। हार्वेस्टर ऑफ सिंपली कंबाइन, इनको काटा जाता है, ठीक है, काट के थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम देयर हस्क। बच्चे हस्क होते छिलके, छिलके से ग्रेन, दानों को अलग किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्टेड स्टॉक, ये एक ही बात है, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलक और फार्म मशीन लाइक थ्रेशर। यस, सॉरी स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन को सेपरेट करना है उनके स्टॉक से। स्टॉक होता है ये जो जैसे गेहूं की फसल है, यहाँ देखिए स्टॉक, इसका जो स्टेम है, स्टेम में स्टॉक, तो स्टॉक से ग्रेन को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक बुलॉक और फार्म मशीन लाइक थ्रेशर से। अब विनोइंग वो होता है जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम देयर हस्क। उनके छिलकों से इस तरह से विनोइंग की जाती है, ठीक है, ग्रेन को अलग किया जाता है। फार्मर्स यूज ए विनो फॉर दिस। ये जो छाछ होता है, इसको छाछ बोलते हैं, दैट इज विनो से फार्मर इसको अलग करता है। सम फार्मर आल्सो यूज विनोइंग मशीन, कुछ फार्मर विनोइंग मशीन यूज करते हैं। स्टोरेज नाउ, अब क्या करना है बच्चों? ग्रेन आ गया है, ग्रेन को जूट के बैग में, जिसको आप बोरी बोलते हैं, जूट के बैग में भर के स्टोर किया जाता है। The harvested crop has to be stored properly so that it does not get spoiled by germs, rat. इनको जूट बैग में भर के स्टोर किया जाता है ताकि ये स्पॉइल, खराब ना हो जाए, जम्स ना लग जाएं, इसमें कीड़े ना लग जाएं और इसको चूहे, रैट्स ना खा जाएं। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गिनी बैग्स एंड मेटल बीन्स। मेटल बीन मतलब मेटल के कनस्तर आते हैं, कंटेनर आते हैं, उनमें डाला जाता है। आफ्टर ड्राइंग इन द सनलाइट में सड़कों पे बिछाकर इनको सुखाया जाता है विनोइंग के बाद। उसके बाद इसको पैक किया जाता है, ठीक है, और हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोर। फ्रूट और वेजिटेबल को तो कोल्ड स्टोर में स्टोर करते हैं। क्रॉप्स आर सोल्ड बाय द फार्मर टू द होलसेलर। इस क्रॉप को फार्मर्स बेच देते हैं होलसेलर को, ठीक है। शॉपकीपर्स एंड रिटेलर्स बाय देम फ्रॉम होलसेलर डीलर। क्रॉप को होलसेलर को बेच दिया जाता है, फार्मर बेच आता है, और शॉपकीपर या रिटेलर जो होता है वो होलसेल डीलर से
इसको परचेज करता है। वी बाय फूड आइटम फ्रॉम शॉपकीपर, और हम फूड आइटम भी परचेज करते हैं शॉपकीपर से। दस द जर्नी ऑफ योर फूड फ्रॉम फार्म टू योर प्लेट इज अ लॉन्ग वन। अब देखो, जब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? खेतों से हुई थी, किसान ने उगाई थी। और आपकी इतनी सारी जर्नी, मतलब कैसे बीज बने, बीज बोए, कैसे ग्रेन उगाई, मतलब खेतों में फसलें उगाई गई, कैसे उनको स्टोर किया गया, कैसे वो होलसेलर के पास आए, कैसे वो रिटेलर शॉपकीपर पे आए, शॉपकीपर लेकर आए, कैसे हमने वहां से खरीदा, ठीक है, तो कैसे मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया और आपके लिए प्लेट सजाई, ठीक है। सो यू शुड नेवर वेस्ट फूड। इतनी मेहनत के बाद अगर आप फूड वेस्ट करोगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना बच्चों। तो आपको कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उतना ही खाना, जितना खाना है उतना ही प्लेट में लेना चाहिए। अब ये भी ना हो कि छोटे बच्चे कहें कि मैम ने कहा जितना खाना है उतना ही प्लेट में लेना है, कि आप बिल्कुल ही थोड़ा सा खाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे चपाती नहीं खाते, बर्गर ज्यादा खाते हैं। तो बच्चों, अवॉइड बर्गर, अवॉइड पिज्जा, अवॉइड फास्ट फूड, ठीक है। Variation in food habits. People in different parts of our country eat different kinds of food. Different country में different type का food खाते हैं लोग, ठीक है। It depend upon the region. वो उस जगह पे डिपेंड करता है कि वो वहां पे कैसा, कस्टम पे डिपेंड करता है, रिलीजन, धर्मों, कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में रोगन जोश खाते हैं, ठीक है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाते हैं। पंजाब में मक्की की रोटी सरसों का साग खाते हैं। और केरला में सांबर, डोसा, इडली, है ना, ये सब खाते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। चेंजिंग फूड हैबिट्स हैव चेंज फॉर द फॉलोइंग रीजन। न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नई वैरायटी की क्रॉप्स आ गई, बनने लगी हैं, इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं साइंस की प्रोग्रेशन के कारण। और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, किस तरह से क्रॉप, किस तरह से बीज को ज्यादा से ज्यादा बीज से प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। वी हैव एक्सेस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू लार्ज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। तो हमें डिफरेंट काइंड्स के जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, वो पूरे ईयर मिल जाते हैं। अब देखो, जैसे होता क्या है, मैंगो गर्मी में आते हैं, सर्दी में नहीं आते, लेकिन आप कोल्ड स्टोर में जाके कहोगे तो वो आपको मैंगो भी दे देगा, ठीक है। और सर्दियों में मटर की सब्जी, हरी मटर आती है, लेकिन गर्मियों में नहीं आती। लेकिन आजकल गर्मियां चल रही हैं तो वो आ रही है। वो कहाँ से आ रही है बच्चे? कोल्ड स्टोर से। कोल्ड स्टोर में ये रख दिए जाते हैं, स्टोर प्रिजर्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड इज अवेलेबल इन द मार्केट। Packed food is easily available now. Packed food easily available. It is used for by many people. In Western style of life, people eat more of ready-made food, junk food and fast food. ये तो आप सबको पता ही है. Children prefer to eat pizza, noodle, burger and cold drinks. These may be tasty but are unhealthy. बहुत टेस्टी लगता है, बट ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अपनी जो फूड की हैबिट्स है वो चेंज कीजिए। पैक्ड फूड नहीं अच्छा होता। ये जो पैक्ड फूड होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई वेजिटेबल सब्जी बनानी है तो उसकी जो ग्रेवी होती है वो कई टाइम पुरानी होती है, उसमें प्रेजर्वेटिव डाले होते हैं, मतलब वो सब्जी खराब ना हो, प्रेजर्वेटिव डाल दिए हैं। तो बच्चे, प्रेजर्वेटिव एक केमिकल ही तो हुआ, तो आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है? केमिकल जा रहा है, ठीक है। बर्गर पिज्जा में एजिनोमोटो डला होता है। हम घर पे बर्गर या नूडल बनाते हैं, वो क्यों नहीं उतना टेस्टी लगता जितना मार्केट का टेस्टी लगता है? तो एक केमिकल होता है एजिनोमोटो। एजिनोमोटो इज वेरी टेस्टी केमिकल। वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और बड़ा अच्छा टेस्ट वाला बना देता है चाउमीन वगैरह को, ठीक है। तो हमें मार्केट का बर्गर इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो केमिकल मिलाते हैं, लेकिन हम घर में केमिकल नहीं मिलाते। वही बर्गर, वही सारा सामान हम अगर घर में बर्गर बनाए तो वो अच्छा नहीं लगता। पर मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आपको ये सब नहीं खाना बाहर का, ठीक है। आपको घर में बना के खाइए, अच्छे तेल में फ्राई करके खाइए, और ज्यादा ऑयली भी नहीं खाना, ठीक है। बाहर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बेटा, वो तो पता नहीं कितना जो ऑयल होता है वो कितनी दिनों तक यूज करते रहते होंगे, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझना, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर हम क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।